तो फिल्म की शुरुआत वॉकर नाम के एक आदमी से होती है जिसके कैबिन में हम बहुत सी ड्रग्स और पैसे दिखते हैं जिन्हें वो आग लगा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस लगी थी क्योंकि उस ट्रक में मौजूद वॉशिंग मशीन में ड्रग्स थी। पुलिस की बेशुमार गाड़ियां इस ट्रक के पीछे थी और ये लोग गोलियां भी चला रहे थे, पर ट्रक के लोग इन गोलियों से बचे रहे। आखिर पुलिस की सारी गाड़ियां पीछे रह गईं सिवाय एक के जो अभी भी इनके करीब थी, जिस पर ट्रक के लोग एक वॉशिंग मशीन उठाकर फेंक देते हैं और अंदर बैठा पुलिस ऑफिसर इस एक्सीडेंट से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पुलिस की कार रुक चुकी थी। जख्मी ऑफिसर का दूसरा साथी बैकअप पुलिस बुलाता है पर कोई फायदा नहीं, ये लोग ट्रक निकाल कर ले जा चुके थे। अगले सीन में हम चार्ली और उसके 3 साथियों को एक क्लब के पास आता दिखते हैं। यही चारों उस ड्रग वाले ट्रक को भी चला रहे थे जिसकी ड्रग्स को बेचकर इन्होंने अब पैसा इकट्ठा किया था, जो पैसा अब ये लोग एक गैंगस्टर को देने जा रहे थे जिससे पहले इन लोगों ने उधार लिया था। चार्ली और चार्ली के साथियों को देखकर ये लड़का अपने अंकल को इस रूम से बाहर भेज देता है। अंकल का नाम है चिंग और बाहर जाते ही चिंग एक गाड़ी को इस क्लब के पास देखता है जिसके अंदर 3 मास्क मैन थे और उनके हाथ में गन्स भी थी। इतनी देर में चिंग को किसी का मैसेज भी आ जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। बाहर चार्ली के बाकी 2 साथी जो अभी भी कार में उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी उन मास्क मैन को देख लिया था। वो बाहर से फौरन चार्ली की दोस्त को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर हमला होने वाला है, फौरन उस जगह से बाहर निकलो। कि मास्क मैन बिना वक्त गवाए उस क्लब के अंदर जाकर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत से लोग उनकी फायरिंग में मारे जाते हैं। यहाँ क्लब पे गोलियां चलने की खबर दूसरी तरफ वॉकर और उसकी साथी को भी मिल जाती है जो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और वो भी बिना वक्त गवाए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंदर का एक भयानक नजारा दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ लाशें थी और खून के निशान थे। यहाँ क्या हुआ था ये जानने के लिए वॉकर और एली सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें वॉकर चार्ली को भी देख लेता है। वो चार्ली को जानता था, पहचानता था, लेकिन पुलिस के सामने उसने चार्ली को पहचानने से इनकार कर दिया। वॉकर फौरन यहाँ से निकलता है और एक पॉलिटिशियन के पास जाता है जिसके बारे में हमें पता चला वो चार्ली के डैड थे। वॉकर ने उससे पूछा, तुम्हें पता है कि चार्ली कहाँ है? पॉलिटिशियन ने जब नाम में जवाब दिया तो चार्ली ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई उस क्लब की जहाँ पर फायरिंग हुई थी। वो पॉलिटिशियन को वार्न कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ तुम्हारा बेटा नजर आ रहा है, वो इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि देखने पे यही लग रहा है कि वो फायरिंग करने वालों के साथ है। पॉलिटिशियन डर कर वॉकर से कहता है, जो भी हो मुझे मेरा बेटा सही सलामत और जिंदा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सबको बता दूंगा कि किस तरह तुमने अपने ऊपर से केस खत्म करने के लिए ऑफिशियल लॉयर्स को पैसे दिए थे। सीन कट होकर हमें दी मदर को दिखाया जाता है। ये लेडी उसी गैंग की लीडर है जिस गैंग से चार्ली और उसके साथियों ने पैसे उधार लिए थे। उसी के बेटे यानी गैंगस्टर को ये लोग पैसे वापस करने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई जिसमें वो गैंगस्टर मारा गया और इसी वजह से मदर बहुत ज्यादा उदास है और गुस्से में भी है। वो अपने भाई चिंग के ऊपर बंदूक तान देते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ इसकी मौत कैसे हुई और जब ये सब हुआ तो उस वक्त तुम कहाँ थे? चिंग कहता है कि मुझे पहले ही आपके बेटे ने बाहर भेज दिया था। मदर ने पूछा, तो तुम आखिर कैसे बच गए? और तब चिंग की मेमोरी से हमें पता चला कि हमला करने वाले लोगों का कहीं ना कहीं उसके साथ लिंक था और हमला होने से पहले ही चिंग को हमले की खबर हो चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन ये बात वो अपनी बहन यानी मदर को नहीं बताता। यहाँ वॉकर को दिखाया जाता है जिसका टारगेट है चार्ली को ढूंढना। वो उस बाहर के एक करीबी क्लिनिक में जाता है जहाँ बाहर के जख्मी लोग अपना इलाज करवा रहे थे। वो उससे धमका कर पूछता है कि मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। वो लड़का भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था। उसने वॉकर को बताया कि मैंने बस इतना देखा है कि वहाँ 3 मास्क पहने आदमी आए थे जिन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद बहुत से लोग मर गए और जख्मी हो गए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने उस जख्मी साथी से मिलने के लिए जाता है जिसके ऊपर मशीन फेंकी गई थी। वहाँ बैठे बाकी पुलिस ऑफिसर्स से उसे पता चलता है कि मशीन फेंकने वाला भी कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही था। वॉकर के सभी साथी ये बात जानते थे कि वॉकर कहीं ना कहीं चार्ली का साथ देगा क्योंकि चार्ली के डैड से उसका गहरा ताल्लुक है, इसीलिए वो उसे जख्मी ऑफिसर से मिलने की इजाजत नहीं देते। फिर वॉकर उस जख्मी ऑफिसर की वाइफ से मिलता है जिसने वॉकर को बताया कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था और कह रहा था कि कोई 5 पुलिस वाले बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। यहाँ से हमें वॉकर के पास का एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ वॉकर और उसके साथी पुलिस ऑफिसर्स ड्रग्स की चोरी भी करते थे और डीलिंग भी करते थे। और जब उनके एक साथी ने उनका राज फाश करने की बात की तो वॉकर ने उसे मार दिया। इसी वजह से वॉकर के ऊपर केस बना था
और उसी केस को खत्म करने में चार्ली के डैड ने वॉकर की हेल्प की थी। और इसी पास्ट की धमकी चार्ली के डैड वॉकर को देकर वॉकर से अपने बेटे की तलाश करवा रहे थे। सीन कट होकर अब हमें फाइनली चार्ली और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो अपनी एक अंकल के पास जाते हैं। चार्ली की दोस्त अपने अंकल से कहती है, प्लीज आप हमें नकली पासपोर्ट बनवाने में हेल्प करें ताकि हम इस जगह से भाग सके। पुलिस इस टाइम हमारे पीछे पड़ी हुई है। वॉकर पुलिस स्टेशन आ जाता है तो उसके साथ ही एली उसे मदर की पिक्चर दिखाती है जो कि गैंगस्टर है। वो बताती है कि इस गैंगस्टर का बेटा भी उस दिन क्लब में मारा गया है और वो अब चुप नहीं बैठेगी। इतनी देर में वॉकर के पास उसकी बॉस आती है और उसे वार्न करती है कि अगली मर्तबा तुमने कोई गलती की तो तुम्हें मैं निकाल दूंगी। तुमने पुलिस को अंधा समझा हुआ है, तुम चार्ली को जानते भी थे, पहचानते भी थे, फिर भी तुमने अपने बयान में उसे पहचानने से इनकार किया। यहाँ अपनी दूसरी साथी से वॉकर को पता चलता है कि चार्ली के साथ जो लड़की थी वो पहले एक डंप एरिया में काम करती थी। अब अगले ही सीन में हम चार्ली के डैड को ट्रैफिक में फंसा देखते हैं जब भी उसके पास 2 बाइक पर सवार लोग आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे किसी से फोन पर बात करने को कहते हैं। ये गैंगस्टर मदर थी जिसका बेटा उस दिन क्लब के अंदर मरा था। वो चार्ली के डैड से कहते हैं कि मेरे बेटे की मौत के पीछे तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है और मुझे किसी भी कीमत पे तुम्हारा बेटा चाहिए। इन सारी बातों से वो बहुत ज्यादा डर चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि वॉकर चार्ली के दोस्त मिया की काम करने की जगह पर पहुंच गया था जहाँ वो मिया के अंकल से मिलता है और उससे मिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। पहले तो अंकल मिया के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन जब वॉकर उसे धमकाता है अपना आईडी दिखाते हुए तो वो बता देता है कि मिया और चार्ली दोनों ही इस मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी ही देर में वॉकर को बाहर से पुलिस कार्स की आवाज भी आने लग जाती है और वो इस आदमी से कहता है, अगर पुलिस वाले तुमसे मेरे बारे में पूछे तो साफ इनकार कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि मदर ने चार्ली के एक तीसरे साथी को पकड़ लिया था। वो लड़का मदर को देखकर काफी डर जाता है और बताता है कि मेरा उस सब में कोई कसूर नहीं, मैं तो उस रात गाड़ी के बाहर बैठा था और मैंने बस इतना देखा कि मास्क पहने 3 लोग उस क्लब के अंदर गए और उन्होंने ही वो फायरिंग भी की थी। मैं चार्ली के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं चार्ली की दोस्त मिया के बारे में जान और उस तक आपको पहुंचा सकता हूँ अगर आप मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए तो। अगले सीन में हम वॉकर को देखते हैं जो क्लब में मिया को उसका पासपोर्ट देने के लिए आया था जो वो उसके अंकल से लेकर आया है। वो मिया से कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है, इस टाइम पुलिस के साथ साथ मदर के लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरा साथ दो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, तो मुझे चार्ली का पता बता दो। फौरन ही मिया साफ इनकार कर देती है कि मैं तो चार्ली को जानती ही नहीं, अभी उसने इतना ही बोला था कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। मिया उन पुलिस वालों को देखकर शॉक रह जाती है और वॉकर को एक इंटरेस्टिंग बात बताती है कि उस रात जब क्लब पे हमला हुआ था तो तीनों मास्क मैन में से उसने जिस एक का चेहरा देखा था वो वही पुलिस वाला था जो इनकी तरफ आ रहा था। ये बात सुनकर तो वॉकर भी शॉक में रह गया। अब वो पुलिस ऑफिसर भी वॉकर के पास आ जाते हैं और वो पुलिस वालों की तरह बिहेव नहीं करते बल्कि किसी गुंडों की तरह बिहेव करते हुए वॉकर से कहते हैं, इस लड़के को हमारे हवाले कर दो क्योंकि इसके दोस्त ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। वॉकर भी उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करता है और कहता है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे इससे काम है। इस बात पर वॉकर और इन तीनों पुलिस वालों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और इतनी ही देर में यहाँ पर मदर गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं जो आते ही मिया को देखकर मिया के ऊपर फायरिंग शुरू कर चुके थे। वॉकर मिया को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश तो करता है लेकिन उनके ऑपोजिट लोग बहुत ज्यादा थे। अपने आप को बचाने के लिए मिया भी इनसे लड़ती है और साथ में वॉकर भी। अब पुलिस वाले भी मिया को लेकर जाना चाहते हैं और मदर गैंगस्टर के लोग भी, तो इस तरह कुछ आपस में इनकी भी लड़ाई हो जाती है। इतनी देर में यहाँ पर चार्ली भी पहुंच जाता है मिया की जान बचाने के लिए। चार्ली को देखकर सभी लोग उसके ऊपर भी फायर करने लग जाते हैं और वॉकर मिया को लेकर जल्दी से चार्ली के पास जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ और कोई नहीं। उनको भागता देखकर पीछे से तीनों पुलिस वाले इनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं। पुलिस वालों की गोलियों से बचते हुए ये लोग बाहर अपनी गाड़ी तक तो पहुंचे, लेकिन देखा कि मदर गैंग के बाकी लोग बाहर इनका इंतजार कर रहे थे जिन्होंने इनके ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। और यहाँ चार्ली के जरिए मिया को ये पता चला कि उनके ही दोस्त ने मदर गैंगस्टर को उनके बारे में खबर दी थी। वॉकर, मिया और चार्ली ये तीनों ही पुलिस वाले और मदर गैंगस्टर के लोगों से बचकर आगे निकल आए हैं। वॉकर अपने साथी एली को कॉल करता है और उसे एक बहुत शॉकिंग न्यूज ये देता है कि जैसा केस इन्हें समझ आ रहा था, केस वैसा बिल्कुल नहीं था। वो तीनों पुलिस ऑफिसर्स जो उस दिन ड्रग्स वाले ट्रक का पीछा कर रहे थे, वो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ना चाहते थे बल्कि ड्रग्स हासिल करना चाहते थे। पुलिस के रूप में वो बहरूपिये थे और ड्रग्स माफिया के साथ मिले हुए थे। ये सारी हकीकत क्योंकि एक चौथे पुलिस ऑफिसर को पता चल गई थी तो इन्होंने प्लान के तहत उसे आगे रखा
था उसका एक्सीडेंट करवा दिया ताकि किसी को उन पर शक ना हो, पुलिस ऑफिसर मर भी जाए और उनका राज भी ना फाश हो। मगर वो ऑफिसर जिंदा बच गया। वॉकर एली से कहता है फौरन उस ऑफिसर के पास जाकर उसकी जान बचाओ। वो बताता है यही नहीं बल्कि क्लब पर हमला करने वाले नामालूम अफराद भी यही ऑफिसर्स थे। पीछे अब हम उन ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका एक साथ ही अभी होने वाली फायरिंग में मारा जा चुका है और ये 2 लोग ही बचे हैं। उनमें से एक मदर गैंगस्टर के भाई चिन को कॉल करके कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, हॉस्पिटल जाकर तुम्हें उस जख्मी ऑफिसर को मारना होगा। वो हमारे बारे में सब जानता है और होश में आने पर मुंह खोल देगा। यहाँ हम देखते हैं कि एलन भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस ऑफिसर के पास पहुंचती चिंग कई गोलियां मारकर उसकी जान ले चुका था। यहाँ से जाते हुए चिंग इस मर्डर की आई विटनेस उस ऑफिसर की वाइफ को भी गोलियों से भून देता है। ये सब एली अपनी आंखों से देख चुकी थी। चिंग को पकड़ने के लिए वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है और जवाब में चिंग भी उसके ऊपर फायरिंग करता है। एली बड़ी होशियारी से उससे बचते हुए आखिर उसकी टांग के ऊपर फायर करने में कामयाब हो ही जाती है और फिर उसे पकड़ लेती है। एली फौरन वॉकर के घर जाती है तो उसे वॉकर की वाइफ बताती है कि वॉकर यहाँ नहीं रहता बल्कि जंगलों में रहता है। वो वॉकर के पास जाने ही वाली थी कि तभी चिंग के मोबाइल पर उसे एक मैसेज आया। वो पुलिस ऑफिसर जिसने चिंग के जरिए उस जख्मी ऑफिसर को मरवाया था वो उससे डील करने के लिए कहीं बुला रहे थे। एली उसी जगह पर चली गई और जैसे ही वो ऑफिसर्स वहां पे आए तो एली ने इन दोनों को भी पकड़ लिया क्योंकि चिंग को वो पहले ही पकड़ चुकी थी। दूसरी तरफ अब हम वॉकर को अपने घर पे देखते हैं। उसके पास चार्ली और मिया दोनों हैं। वो जल्दी से चार्ली के डैड को कॉल मिलाता है और उन्हें एक्साइटेड होकर बताता है कि चार्ली मिल गया है, लेकिन देखने को मिला कि जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल उल्टा हुआ। चार्ली के डैड को मदर गैंगस्टर पहले ही पकड़ चुकी थी और अब ये खबर मदर गैंगस्टर के पास भी थी। मदर गैंगस्टर फौरन इनकी लोकेशन का पता चलाते हुए चार्ली को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली है। मदर गैंगस्टर के बहुत से लोग वॉकर के घर पर आकर फायरिंग करने लग जाते हैं, जिनके जवाब में वॉकर और चार्ली भी इन लोगों के ऊपर खूब फायर करते हैं। पर वॉकर और चार्ली घर के अंदर होने की वजह से अपने आप को बचा लेते हैं। इन गुंडों ने घर के नीचे से भी घर में घुसने की कोशिश की, जिन्हें वक्त पर वॉकर ने शूट कर दिया। बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था, हर तरफ दुश्मन थे। इस टाइम पर यहाँ मदर की राइट हैंड आ जाती है जो कॉम्बैट फाइटिंग चैंपियन थी। उसने वॉकर से लड़ाई शुरू कर दी। वॉकर पहले ही थका हुआ था, कुछ उसकी मार से वो और थक कर गिर गया। इस लड़की ने वॉकर का मार मार कर भुरता बना दिया और एंड टाइम पर जब वो लड़की वॉकर को मारने वाली थी, वॉकर ने होशियारी दिखाते हुए अपनी पास पड़ी गन से उसे मार दिया। जबकि बाहर हमें दिखाया गया कि चार्ली और मिया पकड़े गए थे। मदर गैंगस्टर यहाँ पर चार्ली के डैड को भी लेके आई थी। वो चार्ली के डैड से कहती है, तुम्हारे इस बेटे की वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और अब मैं उसे वही दुख दूंगी जो उसने मुझे दिया है। मैं उससे प्यार करने वाली उसकी इस दोस्त को मार दूंगी। इसे भी तो पता चले जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसका मरना कैसा लगता है। और मैं ये काम अपने हाथ से नहीं करूंगी। वो बंदूक चार्ली के डैड के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है, मिया को मारो। इससे पहले कि चार्ली के डैड ये काम पूरा कर पाते, यहाँ पर एली आ जाती है और मदर गैंगस्टर को सारा सच बता देती है। वो अपने साथ उन पुलिस ऑफिसर्स को भी लेके आई थी जिन्होंने मदर गैंगस्टर के बेटे को मारा था। उसने सच बता दिया कि इन दोनों के साथ तुम्हारा भाई भी मिला हुआ है। चार्ली और मिया का कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ अपना पैसा तुम्हारे बेटे को वापस करने आए थे। असल कसूर इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स का और तुम्हारे भाई का है। अपने आप को बचाने के लिए वो पुलिस ऑफिसर यहाँ एक बंदे से बंदूक छीनता है और एली के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है क्योंकि एली ने उसे अब भी फंसाया था और अगर वो बच जाता तो आगे भी फंस जाता। इधर मदर गैंगस्टर जो चिनको ही नहीं अपने भाई को गुस्से में आकर गोली मारने वाली थी, उसका भाई उससे पहले ही उसे फायर कर देता है और वो यहीं पर मर जाती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स जो उस दिन बहरूपिये के रूप में क्लब में आए थे, वो चार्ली और मिया को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उस दिन के आई विटनेस थे। लेकिन यहाँ चार्ली के डैड अपने बेटे के सामने आकर उसकी गोलियां खुद पे लेकर अपनी जान दे देते हैं। ये सारा माहौल देखकर वॉकर भी बाहर निकलता है और यहाँ के लोगों पर गोलियां चलाता है ताकि वो अपनी साथ ही एली को बचा सके। वॉकर अब बेदर्दी से उन दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर्स में से एक को शूट करके खत्म कर देता है। अब बचा था बस वो एक ही ऑफिसर जो पैसों का बैग लेकर यहाँ से भागने लगा, लेकिन वॉकर ने उसका पीछा किया और उस पर गोलियां चला दी। मरते हुए इस आदमी ने वॉकर के ऊपर भी गोली चलाई, लेकिन वॉकर सिर्फ जख्मी हुआ और वो वाला ऑफिसर मर गया। यहाँ क्राइम सीन पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग तकरीबन मारे गए थे,
लेकिन मिया और चार्ली अभी भी जिंदा थे। वो दोनों एक गाड़ी लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो एली उनसे कहती है, बेहतर यही है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारा जुर्म छोटा है, तुमने सिर्फ ड्रग्स चुराए थे। पुलिस की कस्टडी में तुम लोग सेफ रहोगे, नहीं तो अब मदर गैंगस्टर की जगह चिंग संभाल लेगा और उसके लोग तुम्हें जरूर मार देंगे। मिया और चार्ली उसकी बात नहीं मानते और यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद एली आती है वॉकर के पास, जहाँ पर वॉकर उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स का साथ दे रहा था, पर मेरा खरीदा हुआ गिफ्ट मेरी बेटी को जरूर दे देना। ये कहते ही यहाँ पे बहुत सारे पुलिस सायरन्स की आवाज आती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।